तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एपिसोड 3 को। और अगर आपने इससे पिछले एपिसोड अभी तक नहीं देखे तो इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एपिसोड के शुरू में हमें टोक्यो शहर दिखाया जाता है। नोबारा टोक्यो पहुंच चुकी होती है, जो कि यहाँ पर जुजुत्सु टेक फर्स्ट ईयर को ज्वाइन करने आती है। वो टोक्यो आके बहुत खुश होती है क्योंकि उसके बचपन का ख्वाब होता है टोक्यो शहर में रहना। और फिर हमें यूजी और मेगुमी को दिखाया जाता है, जो कि स्टेशन के बाहर नोबारा का वेट कर रहे होते हैं। फिर यूजी मेगुमी से पूछता है कि हमारे स्कूल में सिर्फ फर्स्ट ईयर के 3 स्टूडेंट ही क्यों हैं। तो इस पर मेगुमी यूजी को बताता है कि क्या तुमने पहले कभी किसी जुजुत्सु सोर्सरर को देखा है? नहीं देखा ना। तो ऐसे चंद ही लोग होते हैं जो कर्सिस को देख सकते हैं। और वैसे भी हमारा स्कूल पिछले कुछ सालों से ही नए स्टूडेंट को एडमिशन दे रहा है। पहले ऐसा, और इतने में ही यहाँ पर गोजो आ जाता है और वो यूजी से कहता है, वाह यूजी, तुम्हारी यूनिफॉर्म तो कितनी अच्छी लग रही है। और वैसे भी ये यूनिफॉर्म तुम्हारे लिए मैंने ही कस्टमाइज कराई थी और तुम्हारी यूनिफॉर्म में एक हुड भी है। और फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि एक मॉडल ढूंढ रहा होता है। नोबारा इसको देखती है और इसके पास जाती है और कहती है कि लो मेरा इंटरव्यू लो, क्या मैं एक मॉडल से कम हूँ। वो बंदा इसको देख के यहाँ से भाग जाता है। फिर यहाँ पर गोजो और बाकी लोग आ जाते हैं और गोजो नोबारा को अपने पास बुलाता है। फिर नोबारा एक कॉइन लॉकर में अपना सारा सामान रख देती है। फिर इनको अपना नाम बताती है, नोबारा कुबिसाकी, और कहती है कि तुम लड़कों को अब नाज होना चाहिए कि तुम्हारे ग्रुप में एक अब लड़की आ गई है। यहाँ पर यूजी और मेगुमी भी इसको अपना नाम बताते हैं, लेकिन इसको इनके नाम से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो इसके बाद गोजो इनसे कहता है कि आओ हम टोक्यो का एक टूर करके आते हैं, क्योंकि तुम पहली बार टोक्यो आई हो। यूजी और नोबारा डिसाइड करने लगते हैं कि हम यहाँ जाएंगे और यहाँ जाएंगे, लेकिन गोजो कहता है कि हम रुपोंगी जाएंगे। ये सुनकर यूजी और नोबारा काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। और जब ये यहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि ये एक पुरानी बिल्डिंग है, इसके साथ एक कब्रिस्तान भी है और इस बिल्डिंग पर कर्सिस ने कब्जा कर लिया है। ये देखकर वो काफी हैरत में आ जाते हैं। वहाँ पर यूजी पूछता है कि इस बिल्डिंग पे कर्सिस ने क्यों कब्जा किया हुआ है। तो मेगुमी इसको बताता है कि कब्रिस्तान पास होने की वजह से कर्सिस ने इस बिल्डिंग पर कब्जा किया है। नोबारा कहती है कि तुम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो और तुम्हें इतना भी नहीं पता। एक जुजुत्सु सोर्सरर को इन चीजों के बारे में पहले ही पता होना चाहिए। तो ये लोग नोबारा को बताते हैं कि यूजी ने सुकुना की एक उंगली को निगल लिया था और इसी वजह से इसको ये ताकत मिली है। और वैसे भी ये जुजुत्सु टेक में नया है। तो गोजो कहता है कि ये यूजी तुम्हारा और नोबारा का फर्स्ट टेस्ट है। इसके बाद यूजी कहता है कि किसी भी कर्स सब्जेक्ट को मारने के लिए एक कर्स टूल की जरूरत होती है, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं, तो मैं इन कर्सिस को कैसे मारूंगा। तो गोजो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें एक कर्स टूल भी दे देता हूँ। ये देखकर यूजी खुश हो जाता है और इस टूल को अपने पास रख लेता है। इसके बाद यूजी और नोबारा इस बिल्डिंग के अंदर इंटर हो जाते हैं। गोजो यूजी से इस बिल्डिंग में इंटर होने से पहले ये भी कहता है कि तुम सुकुना की पावर को यूज मत करना, क्योंकि ये तुम्हारे लिए भी और नोबारा के लिए भी खतरा है। इससे और कर्सिस भी अट्रैक्ट होंगी तुम्हारी तरफ। और बाहर हमें मेगुमी और गोजो को दिखाया जाता है। मेगुमी गोजो से कहता है कि मुझे भी इनके साथ अंदर जाना चाहिए था और कर्सिस को एक्सरसाइज करना चाहिए था, लेकिन गोजो इससे कहता है कि ये टेस्ट नोबारा का है, ना कि तुम्हारा। वैसे भी तुम अभी जख्मी हो हमारी पिछली फाइट की वजह से। और फिर हमें यहाँ पर यूजी और नोबारा को दिखाया जाता है। नोबारा यूजी से कहती है कि तुम नीचे वाली बिल्डिंग में जाके इन कर्सिस को देखो और मैं ऊपर वाली में जाके इन कर्सिस को खत्म करती हूँ। लेकिन यूजी इससे कहता है कि हमें दोनों को साथ जाना चाहिए। तो इस पर नोबारा इसको एक लात मारती है और ऊपर चली जाती है। यूजी अभी सोच ही रहा होता है कि एक अचानक एक कर्स इस पे हमला कर देती है, लेकिन यूजी इस कर्स को कर्स टूल की मदद से आसानी से हरा देता है। तो गोजो कहता है कि यूजी का दिमाग थोड़ा सा सटका हुआ तो है, लेकिन ये किसी भी कर्स से लड़ते वक्त कभी भी नहीं डरता। और जब ये एक नॉर्मल स्टूडेंट था तब भी अपने दोस्तों को बचाने के लिए इन कर्स ऑब्जेक्ट से नहीं डरा। और इस टेस्ट से हम यही पता लगाएंगे कि नोबारा कितनी काबिल है। वो पहले काफी कर्स से
लड़ी तो है लेकिन वो सारे कर्सेस गांव के थे और गांव के कर्सेस शहर के मुकाबले में काफी कमजोर होते हैं क्योंकि ये कर्स लोगों के बैड इमोशन की वजह से पैदा होते हैं। शहर में लोगों की पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से ये ज्यादा ताकतवर होते हैं। और फिर हमें नुबारा का सीन दिखाया जाता है। वो ऊपर आती है और देखती है कि यहाँ पर कुछ डमीज रखी होती है और वो अंदाजा लगा लेती है कि इनमें से कौन सी कर्स है। अपने नेल्स की मदद से इस पे हमला करती है और इसको खत्म कर देती है। और अभी नुबारा देखती है कि यहाँ पर एक छोटा बच्चा छुपा हुआ है, तो नुबारा इस बच्चे को बुलाती है तो लेकिन वो इसके पास नहीं आता। तो नुबारा आती है तो बच्चा इसको रोकता है और कहता है रुको मेरी मदद करो। और फिर यहाँ पे एक कर्स आ जाता है और इस बच्चे को पकड़ लेता है। इस कर्स ने इस बच्चे को हॉस्टेज बनाया हुआ था। नुबारा सोचती है ये किस तरह का कर्स, तो नुबारा सोचती है कि ये किस तरह का कर्स है, ये तो काफी इंटेलिजेंट है। तो पता है कि ये एक इतना ताकतवर नहीं है, तो इसने अपने आप को बचाने के लिए इस बच्चे को हॉस्टेज बनाया हुआ है। और फिर वो यहाँ पे सोचती है कि अगर वो इस बच्चे को बचाती है तो वो मारी जाएगी और ये बच्चा मारा जाता है तो ये बच जाएगी। लेकिन फिर भी सिलेंडर कर देती है और अपना सारे कर्स टूल को नीचे रख देती है और इस कर्स को कहती है कि इस बच्चे को जाने दे और इसको मार दे। लेकिन ये कर्स ऐसा नहीं करता। तो वो सोच ही रही होती है तो पीछे से यूजी दीवार तोड़कर आ जाता है और इस कर्स का हाथ काट देता है और फिर इस बच्चे को बचा लेता है। और इसके ये कर्स यहाँ से भाग ही रहा होता है कि नुबारा इसके हाथ पर स्ट्रॉ डॉल डाल के इसको एक्सरसाइज कर देती है। और फिर हमें नुबारा के बचपन का सीन दिखाया जाता है। इसमें हमें दिखाया जाता है कि नुबारा की एक फ्रेंड होती है जिसका नाम होता है साओरी, जो कि टोक्यो से इनके गांव में रहने के लिए आती है। लेकिन इसके गांव वाले इसको पसंद नहीं करते, इसकी वजह से इसको ये गांव छोड़ना पड़ता है। नुबारा को ये चीज पसंद नहीं आई थी और वो इसीलिए चाहती थी कि वो जुजुत्सु टेक को ज्वाइन करे और टोक्यो आ जाए, क्योंकि वो टोक्यो जाना चाहती थी। तो यूजी कहता है कि तुमने इसलिए जुजुत्सु टेक को ज्वाइन किया कि तुम टोक्यो आना चाहती थी और थोड़े पैसे बचाना चाहती थी। तो नुबारा कहती है कि अगर मैं थोड़ा टाइम और उस गांव में रहती तो मैं मारी जाती, लेकिन अच्छा हुआ मैं यहाँ पर आ गई और फिर से अपनी फ्रेंड साओरी से भी मिल पाऊँ। तो कहती है ये छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुमने इस दीवार को कैसे तोड़ा और ये इतनी ताकत तुम्हारे अंदर कैसे आई। तो यूजी कहता है क्या ऐसा है क्या, ये तो नॉर्मल नहीं। नुबारा कहती है जाने दो, क्या कह रहे हो तुम नॉर्मल, और फिर भी मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। इस मिशन के बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि गोजो और मेगुमी इस बच्चे को इसके घर छोड़ने के लिए आते हैं और इसको इसके घर के पास छोड़ देते हैं। और फिर गोजो इन सबको कहता है कि मैं तुम्हें इस एक रिवार्ड के तौर पे एक ट्रीट दूंगा। और फिर नुबारा को याद के उसका सामान अभी भी स्टेशन पे ही है, तो वो यूजी से कहती है कि तुम मेरा सामान ला दो। तो यूजी इसको ये करने से मना कर देता है, कहता है कि मैंने ही तुम्हें उस कर्ज से बचाया। और मेगुमी को भी अपना साथ देने के लिए कहता है, लेकिन मेगुमी इसको कोई भी जवाब नहीं देता। तो फिर गोजो यही बताता है कि मेगुमी इसलिए गुस्सा है कि वो भी तुम्हारे साथ आना चाहता था इस कर्ज एक्सरसाइज करने के लिए, लेकिन मैंने इसको मना कर दिया। और फिर इसके बाद हमें अगले महीने का सीन दिखाया जाता है। तो हमें दिखाया जाता है कि 3 जुजुत्सु सॉर्सरर एक कर्स वॉर्म को एक्सरसाइज करने के लिए जाते हैं, लेकिन वो यहाँ पर इनमें से एक मारा जाता है। यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।